हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल अलावा की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चेक हो जाओगे, टेलीग्राम से डेली बेसिस से क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो है पीडीएफ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को जो है हैप्पी वुमेन्स डे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें, सही रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया गया है, 51 नंबर क्लास है। क्लास स्टार्ट करने पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला 51 नंबर क्वेश्चन क्या देगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुच्छेद जो है जोड़ी गई थी, बताइए। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें आपकी अनुसूची जोड़ी गई थी साथियों, यहाँ पे 11वीं अनुसूची, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में जो है हमारी 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी। क्लियर। जो कि थी पंचायती राज से संबंधित, ठीक है। अगला प्रश्न 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, बताइए। कलकत्ता का संस्थापक कौन था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो कलकत्ता का संस्थापक अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉब चार्नोक, ठीक है। जॉब चार्नोक जो है कलकत्ता का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सबको। चलिए, जॉब चार्नक जो एक कासिम बाजार फैक्ट्री का प्रमुख था, जिसने 1690 ईस्वी में अंग्रेज बस्ती के रूप में जो है कलकत्ता की स्थापना की थी। 53 नंबर क्वेश्चन है, तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश जो है शामिल नहीं, बताइए। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में भारत, पाकिस्तान, ईरान आदि जो है शामिल है, जबकि इसमें तुर्कमेनिस्तान जो है शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है ईरान, इराक और अमेरिका के बीच में। देखते हैं आगे क्या होता है उसका परिणाम। अभी तो भीषण लड़ाई चालू है सभी के बीच में, ठीक है। निम्नलिखित संगठनों में से किसकी सदस्य जो है संख्या सर्वाधिक है। दक्षेस की, अपेक की, आसियान की और ओपेक की। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एपेक की, ठीक है। इसके सदस्य संख्या देखिए, दक्षेस की बात करें तो इसमें 8 देश शामिल है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, भूटान, ये सभी, ठीक है। और एपेक की बात करें इसमें आपके 21 देश शामिल है, ठीक है। आसियान की बात करें तो इसमें आपके 10 देश शामिल है, और ओपेक की बात करें तो ओपेक में जो हमारे 13 देश शामिल है, ठीक है। चलिए, अभी जो है संख्या थोड़ी चेंज हो सकती है, आगे पीछे हो गई होगी, लेकिन अभी जो है एपेक जो है सबसे ज्यादा 21 वाले हो जाएंगे, ठीक है, एपेक में। अगला प्रश्न ये है, 55 नंबर, देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न करों के स्थान पर लागू एकल कर किस नाम से जो है जाना था, बताइए। देश में वस्तुओं एवं सेवाओं पर विभिन्न करों के स्थान पर लागू एकल कर को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर साथियों जीएसटी के नाम से, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 56 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट सेवा उपभोक्ता सर्वाधिक है। मतलब किस देश में जो है इंटरनेट सेवा का उपभोग करने वाले अधिक लोग हैं। अमेरिका में, चीन में, भारत में, ब्राजील में। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों अमेरिका, चीन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, दूसरे नंबर पर भारत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है 57 नंबर, सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला कौन सा, बताइए। सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला कौन सा। तो सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रासाइट, ठीक है। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम किस्म वाला कोयला होता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देगा है 58। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। भारतीय लघु
उद्योग विकास बैंक यानी कि SIDBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1990 में, ठीक है, वर्ष 1990 में हुई थी, अप्रैल के महीने में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 59वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर होगा। केटू या गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित, बताइए केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देखिए, केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है, तो इसकी बात कर लेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर को सिंधु घाटी, तो सिंधु नदी और पामीर पठार के मध्य सुदूर उत्तर में स्थित काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 60वां प्रश्न दिया गया है, पूछा आपका वर्षा वितरण के आधार पर भारत को 4 वर्षा क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। इस आधार पर अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि जिसका औसतम जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। तो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर देखा जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, ठीक है। अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र अगर देखा जाएगा तो आपका पश्चिमी घाट है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा होती है। चलिए, 61 नंबर है, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, बताइए अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्पेन में सियरा नवादा व स्कॉटलैंड की उन्नत भूमि, ठीक है। ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए, स्पेन में सियरा नवादा व स्कॉटलैंड की उन्नत भूमि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 62 नंबर। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कब करवाया था, बताइए सांची के स्तूप का जो निर्माण है अशोक ने कब करवाया था? तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है अशोक ने इसका 250 ईसा पूर्व में करवाया था इसका निर्माण। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण जो है 250 ईसा पूर्व में ईंटों से करवाया था। बाद में शुंग काल में इसका निर्माण जो है क्षेत्र लगभग 2 गुना करा दिया गया तथा ईंटों के स्थान पर जो है पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 63 नंबर। ऋग्वेद में कितने श्लोक यानी कि सूक्त व प्रार्थनाओं का संकलन है, बताइए ऋग्वेद में कितने श्लोकों सूक्त व प्रार्थनाओं का संकलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1028, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित प्रार्थनाओं का संग्रह है, इसमें जो है 1028 श्लोक है, सूक्त व प्रार्थनाएं संकलित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 64 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कानपुर का भीतरगांव स्थित मंदिर किस काल का उदाहरण है, बताइए कानपुर का भीतरगांव स्थित मंदिर जो है किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों गुप्त काल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। तो गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 65 नंबर। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सर्वोच्च सोपान कौन होता है, बताइए कौन सा होता है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का, ठीक है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सर्वोच्च सोपान कौन सा होता है? तो देखिए, सर्वोच्च सोपान आपका जो है जिला परिषद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया आपका राइट आंसर। जिला स्तर पर स्थापित जिला परिषद जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सर्वोच्च सोपान होता है, ठीक है। यह संपूर्ण जिले के विकास के लिए कार्य करती है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 66 नंबर, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, बताइए अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण जो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। कुतुब मीनार के निकट स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका क्या है 67 नंबर है। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः जो है पराजित कर दिया था, बताइए किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वांडी वासा के, ठीक है। वांडी वासा के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को जो है पूर्णतः पराजित कर दिया था। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। यह युद्ध लड़ा गया था आपका 1760 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा 68 68 नंबर। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है, बताइए
तो मंत्री परिषद में जो है आपका कैबिनेट सचिव जो है शामिल नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री, यानी कि जो उप मंत्री ये शामिल होते हैं, इसमें कैबिनेट सचिव जो है शामिल नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 69वां, ब्याज दर निर्धारित की जाती है कैसे, बताइए। ब्याज दर जो है कैसे निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दर निर्धारित निर्धारित की जाती है साथियों हमारी निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ब्याज की जो दर है निर्धारित की जाती है निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर पर जो है के द्वारा जो है हमारी ब्याज दर निर्धारित की जाती है। बैंक दर का निर्धारण आरबीआई के द्वारा, जबकि ब्याज दर का निर्धारण जो है वाणिज्यिक व्यवसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक मिनट, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ना, अच्छा ए नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया आप सभी को। चलिए ए होगा, व्यावसायिक बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ब्याज दर जो है निर्धारित की जाती है व्यावसायिक बैंकों के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। चलिए, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी, बताइए। अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी, तो अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध परिषद की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में की थी। 71 नंबर है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति शिकार होता है किसका। तो यह शिकार होता है साथियों कुंठा का, भगनाशा का, तनाव का, इन सभी से, ठीक है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जो है इन सभी का जो है शिकार होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। गोल गुम्बज कहाँ है बताइए, गोल गुम्बज कहाँ है, तो गोल गुम्बज की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा बीजापुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, क्लियर से को गोल गुम्बज जो आपका बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या दिया गया है 73 नंबर। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, बताइए। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था, तो इनका अंतिम लक्ष्य था नमक सत्याग्रह का भारत के लिए पूर्ण स्वराज का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था भारत के लिए पूर्ण स्वराज, ठीक है। चलिए 74 नंबर, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में। तो वस्तुओं के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा भारत में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस वर्ष हुआ, बताइए। भारतीय संघ में रजवाड़ों का जो विलय है अधिक किस वर्ष में हुआ था, तो यह हुआ था वर्ष 1947 में, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने रिवीजन को आप लोग जारी रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी वोमेंस डे, ठीक है। चलिए तो आप सभी से मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।